सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम उन माताओं बहनों के लिए, समस्त परिवारों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को जो भी परिवार करता है, इन तीन कोणों को जो परिवार साफ करता है, धन, वैभव, लक्ष्मी और सुख शांति हमेशा उसके घर में बनी रहती है। प्रथम कोना माना जाता है पूजा कक्ष। पूजा कक्ष क्यों साफ होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ आप समझिए। पूजा कक्ष इसलिए साफ होना चाहिए कि हम अपने देवताओं को अपनी आत्मा से प्रतिष्ठित करते हैं, क्योंकि मूर्ति में तो जान नहीं होती है, जान हम डालते हैं, हमारी आस्था डालती है। तो जहाँ पर हम अपने परम इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, वहाँ साफ इसलिए होना चाहिए कि जब आप पूजा करने जाएं तो आपका ध्यान एकाग्र बने, और जहाँ पर पूजा करते समय आपके ध्यान में एकाग्रता आती है, आपको पूजा करने में अच्छा लगता है, उस पूजा कक्ष में जो भी पूजा अनुष्ठान किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्ति होता है। अब दूसरा कोना आता है घर की लाबी। घर की लाबी ये क्यों साफ होना चाहिए? बहुत जगह आंगन होता है, देहात में उसको आंगन बोलते हैं, शहरों में वो लाबी होती है। तो होता क्या है कि जो आपका लाबी होती है, जो आपके घर के सभी तरफ कमरे हैं, बीच में जो लाबी होता है जहाँ पे आप डाइनिंग टेबल या बहुत सारी चीज़ें रखते हो, तो वो लाबी हमेशा साफ़ होना चाहिए। वहाँ सामने कोई भी, जैसे मेन गेट से जब इंटर करते हो तो लाबी में ही आप आते हो, तो लाबी का पहले तो साफ़ होना चाहिए। ज़मीन, नीचे फर्श साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पर कूड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा नंबर कि उस लाबी में सामने ही दरवाज़ा खुलते कोई कूड़ादान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति आपके घर में इंटर करता है तो उसी कूड़े पर नज़र जाती है और व्यक्ति उससे आपके घर में निगेटिविटी पहुंच जाती है। चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहरी व्यक्ति हो, जैसे ही वो इंटर करता है उसके दिमाग में निगेटिविटी आती है। इसलिए लाबी हमेशा साफ़ होना चाहिए। लाबी में इधर उधर झाड़ू नहीं होना चाहिए, चप्पल जूते उल्टे पुल्टे नहीं वहाँ पड़े होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लाबी के अंदर ही जूते चप्पल कूड़ेदान ये सब रख देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। लाबी में कम से कम सामान और सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में जैसे ही कोई इंटर करता है वो देवी देवता महालक्ष्मी, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है निगेटिविटी। तो हमारी माताओं बहनों को चाहिए कि लाबी को, पूजा कक्ष को सबसे पहले, दूसरे नंबर पे लाबी को साफ़ करें। और तीसरा कोना आपका आता है आपका मेन सहन दरवाज़ा। जैसे ही आपके घर पे कोई इंटर करता है तो जो मेन गेट होता है, बड़ा गेट, जहाँ से आप कार जीप लेके अपने घर में इंटर करते हो, जो पोर्च होता है, तो वहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ के दरवाजे हमेशा क्लीन, वेल नीट होने चाहिए, क्योंकि प्रथम आगमन आपके घर में महालक्ष्मी देवताओं का, देव का, वो होता है आपके दरवाजे से। और दरवाज़ा जहाँ पर साफ़ होता है वहाँ पर ये मान्यता है कि रोग, दोष, कलेश, विकार कभी नहीं आता और निगेटिविटी नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ है ये। तीन कोनों में सबसे मेन तो दरवाज़ा है, और दरवाजे की ऐसी मान्यता है, गांव में हमारे यहाँ कहावत है, पूर्वांचल में और इधर एरिया में मैं देखा हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं कि घर देखो ओसारे से और दुल्हन देखो सारे से। यहाँ ओसारा का मतलब होता है बरामदा। हमारे यहाँ जो देहात के घर होते हैं, जो पहले उनके घर पे आप एंट्री करते हो तो वहाँ गेट नहीं होता है, वहाँ पहले बरामदा होता है, तो बरामदे में लोग अपना बैठते हैं, चेयर वगैरह लगाए रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर घर का बरामदा साफ़ है, स्वच्छ है, तो अंदर, और अगर दुल्हन का भाई साफ़ है और सुंदर है, बोलने की तहजीब है, तो ऐसी मान्यता है कि उसके घर में उसकी बहन की भी तहजीब होगी, बोलने की तहजीब होगी। ऐसी कहावत कही जाती है। तो घर को अगर आपको देखना है तो घर का दरवाज़ा क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने पूजा कक्ष और उसके बाद आपका जो लॉबी या आंगन गांव में बोलते हैं, तो आंगन गांव में जो बोलते हैं आप सब लोग जानते होंगे, आंगन गांव में होता है, क्योंकि गांव का जो मकान होता है वो अलग स्ट्रक्चर होता है। शहरों में ज़मीन की कमी होती है तो अलग स्ट्रक्चर होता है। तो गांव में उसको आंगन बोलते हैं, शहरों में उसको लॉबी बोलते हैं। और पूजा कक्ष तो सब जगह होते हैं। और पूजा कक्ष को आपको इसीलिए मैंने बता भी दिया कि साफ़ करने का कारण क्यों है।
और दरवाजे पर एक चीज़ और होना चाहिए, दरवाजे पर कोशिश करना चाहिए कि देवी देवताओं की कोई बढ़िया सुंदर सा फ़ोटो लगा हो और उस पर अच्छा स्लोगन लिखा हो, अच्छी पंक्तियाँ लिखी हों जो आपके धार्मिक किताबों की हों, जिसको पढ़ने से मन में एक उत्साह है। कभी भी वहाँ पर नीरस पंक्तियाँ नहीं होनी चाहिए जो पढ़ने के बाद निगेटिव ऊर्जा आए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ लगा देते हैं, ऐसी शेर व शायरी लिखवा देते हैं, वो गलत होता है। तो घर के बाहर कभी भी या तो आप गायत्री मंत्र लिखाएं या तो आप कोई ऐसी पंक्तियाँ लिखाएं जो ऊर्जावान लगे, जो पॉजिटिव वाइब्स आपको दें। तो उससे क्या होता है कि आपके घर की समस्त लोगों की जो मन में एक मलिनता होती है वो साफ़ होती है और परिवार आगे बढ़ता है। धन वैभव लक्ष्मी आती हैं और जब धन वैभव लक्ष्मी आती हैं तो खान पान का वैभव, समस्त चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप साफ़ सफाई, जो माताएं बहनें सुबह उठे सबसे अर्ली मॉर्निंग पहला काम पूजा कक्ष, और पूजा कक्ष के बाद अपना लॉबी या आंगन, उसके बाद अपना मेन दरवाज़ा साफ़ कर लें और उससे देखिएगा गृह लक्ष्मी का वास परमानेंट बना रहेगा और घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो ये काम ज़रूर करें। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि घर के सभी व्यक्तियों को चाहिए कि पूजा कक्ष में जब भी जाएं तो अपने जो चप्पल जूते हैं उनको दूर रखें और फिर नंगे पांव ही पूजा कक्ष में जाएं, क्योंकि पूजा कक्ष में निगेटिविटी लेकर नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे इष्ट देव, वहाँ पर हमारे जो कुल देव, जिनको भी हम स्थापित करते हैं अपनी भावनाओं के साथ, अपनी आस्था के साथ, तो उनके ऊपर कोई ठेस ना लगे, क्योंकि हम भावनात्मक रूप होकर के पूजा करते हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहा हूँ उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम शांति।